Hello student, today we discuss about the syllabus of class 12th accountancy। हमने पिछली क्लास में क्लास 11th का सिलेबस डिस्कस किया था अकाउंट्स का, और आज हम क्लास 12th का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। सो क्लास 12th में 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट है अकाउंटेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि आपके फर्स्ट बुक है। सेकंड है अकाउंटेंसी ऑफ accounting of the companies and accountancy of the partnership firm, and third है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड फोर्थ है कैश फ्लो। तो इसमें क्या है कि ये जो फर्स्ट है कि अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म, ये क्या है, ये फर्स्ट किताब में से है, जो फर्स्ट बुक है आपकी वॉल्यूम फर्स्ट, उसका हम में से है ये। और अब अगर आपने अभी बेस्ट बुक्स की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना। तो आज अब आगे बढ़ते हैं। मैंने उसमें सभी वीडियो के बारे में डिस्कशन किया हुआ है कि कौन कौन सी बुक्स क्लास 12th और 11th के लिए बेस्ट है अकाउंटेंसी के लिए। और ये जो सेकंड है, अब आते हैं आगे, और ये सेकंड यूनिट है, ये आपकी आ रही है वॉल्यूम सेकंड में से, मतलब जो बुक आपकी सेकंड है उसमें से। ये दोनों पार्ट ए ही है, और ये दोनों पार्ट, जो अगर आप वैसे बुक लेंगे तो ये जो है, ये दोनों पार्ट ए का है सारा। और पार्ट ए में 2 किताब है एंड 2 बुक्स हैं, एंड जो पार्ट बी है उसमें 1 बुक है, और ये दोनों 1 बुक का है। इसमें क्या है, ये रेशियो है, ये रेशियो वाला चैप्टर है, और ये फाइनेंस कैश फ्लो है कि हमारा कैश फ्लो क्या है। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपका फिर प्रोजेक्ट वर्क क्या है नहीं, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब जो आपका फर्स्ट यूनिट है पार्टनरशिप फर्म, तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है जो अकाउंटिंग पार्टनरशिप, उसका पहला चैप्टर है। तो उसमें क्या है, उसमें ये सब की अकाउंटिंग क्या होती है, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, ड्राइंग, ट्रीटमेंट, ये सब, चार्जिंग एज प्रॉफिट क्या है क्या नहीं है। फिर दूसरा चैप्टर है PSR, जो कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम इसे PSR भी कह देते हैं। एंड इसमें PSR में इसमें गुडविल भी है, गुडविल, और बहुत सारी बुक में गुडविल एक सेपरेट चैप्टर दिया होता है कि गुडविल क्या है, गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे हम निकालते हैं। तो अब थर्ड चैप्टर है एडमिशन ऑफ द पार्टनर, कि पार्टनर जब आएगा तो उसके बारे में सारे ट्रीटमेंट, उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा। और फिर ये रिटायरमेंट एंड डेथ, बहुत सारी बुक्स में रिटायरमेंट एंड डेथ अलग अलग भी होता है, और बहुत सारी बुक्स में रिटायरमेंट एंड डेथ सेम भी होते हैं। तो इसमें जो मैंने आपको बुक दिखाई है उनमें सब बता रखा है कि कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे नहीं होता है। तो आप वो वीडियो देख लेना, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसमें जो बहुत सारी बुक्स में रिटायरमेंट अलग होता है और डेथ अलग होती है। अभी रिटायरमेंट और डेथ क्या है, रिटायरमेंट और डेथ की जब पार्टनर रिटायर होता है अपनी मर्जी से, और जब पार्टनर की डेथ होती है तो उन दोनों का क्या ट्रीटमेंट होता है ना। और फिर आता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन फर्म मीन्स जब पार्टनर्स अपनी फर्म को बंद करते हैं कि हम फर्म नहीं चलाएंगे, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये सब उसका फर्स्ट बुक में है, वॉल्यूम फर्स्ट का पार्ट है सब। नाउ कम टू द बुक 2, जो पार्ट बी है यूनिट फर्स्ट का, शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग ऑफ द शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग ऑफ द शेयर कैपिटल मीन्स कि ये इसका बुक का नाम भी होता है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो ये मैंने बुक सब डिस्कशन करी है। और ये फिर आपका फर्स्ट चैप्टर है इस बुक में, फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर है आपका डिवेंचर्स, और उस फर्स्ट चैप्टर में आपको सब दिखा रखा है कि जो शेयर कैपिटल का नेचर क्या होता है, सॉरी, ये कि इसका नेचर क्या होता है, व्हाट इज़ द कंपनी फीचर्स, व्हाट इज़ द नेचर एंड द टाइप्स क्या होता है, इशू, अलॉटमेंट, प्रेफरेंस, पब्लिक को सब्सक्राइब कैसे करते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये सब दे रखा है, और ये आपकी बुक में आप जब पढ़ेंगे, जब आपको, और मैं भी कराऊंगा, आप मेरी वीडियो से भी देख सकते हैं। और फिर सेकंड चैप्टर आता है इसी बुक का, अकाउंटिंग ऑफ डिवेंचर्स। अकाउंटिंग ऑफ डिवेंचर्स के, डिवेंचर मीन्स लोन। अगर हम कंपनी से
या बैंक से या गवर्नमेंट से पब्लिक से लोन लेते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो ये डिबेंचर और ये आपका शेयर, अकाउंटिंग ऑफ शेयर, ये आपका 2 चैप्टर हैं सेकंड बुक के। एंड देन कम टू द थर्ड बुक। थर्ड बुक में क्या है कि थर्ड बुक में फाइनेंशियल एनालिसिस, सब के फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है। इसमें आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट सब बताया जाता है कि प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या आता है। और आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट आपको ये रीड करनी पड़ती है और आपको लर्न करनी पड़ती है इनका एक एक पॉइंट, और ये बहुत ज़रूरी होती है। एंड देन उसके बाद उसकी जो भी टूल्स हैं और उसमें जो रिलेटेड टॉपिक हैं वो भी बताऊंगा मैं मैं आपको सिलेबस सारा बता दे हूँ, सारा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। फिर जो उसका थर्ड चैप्टर वो इस बुक का 3 बुक का जो थर्ड चैप्टर है वो है अकाउंटिंग ऑफ रेशियो की अकाउंटिंग। रेशियो की अकाउंटिंग में रेशियो के फॉर्मूले होते हैं कि लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी। ये अकाउंटिंग रेशियो 4 टाइप के होते हैं, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। और इनके भी अंदर अंदर पार्ट होती हैं, जैसे दे रखे हैं कि देखो लिक्विडिटी के करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, सॉल्वेंसी के डेबिट टू इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, एंड बहुत सारे हैं। ये सब भी आपको दे रखे हैं, यह सब आप एक बार रीड कर लेना। मैं आपको इसका भी लिंक, सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ कम टू द लास्ट चैप्टर ऑफ अवर थर्ड बुक, दिस अ कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या है कि इसमें सब कैश फ्लो बताया जाता है कि हमारे बिजनेस में कितना कैश का फ्लो हुआ है, इनफ्लो आउटफ्लो कितना हुआ है, वो सब इस चैप्टर में हम जानेंगे कि उसे कैसे निकाला जाता है, कैसे नहीं निकाला जाता है। और अब हम आते हैं डिलीटेड चैप्टर की बात पे कि डिलीटेड चैप्टर कौन कौन से हैं। इसमें जो डिलीटेड चैप्टर हैं वो फर्स्ट चैप्टर है बुक ए का, फर्स्ट चैप्टर NPO, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यह फर्स्ट चैप्टर है आपका, ये डिलीटेड है, ये पिछले साल भी डिलीटेड था, इस साल भी डिलीटेड है। और जो सेकंड चैप्टर है वो बहुत साल से डिलीटेड है, जो कि सेकंड बुक का है, जो डिबेंचर से अगला चैप्टर है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये सेकंड बुक का थर्ड चैप्टर है। और ये आप अगर बुक देखोगे तो आपका ये होगा, बुक में होगा, पर आपको नहीं पढ़ना है। और आपको ना NPO पढ़ना है, NPO भी आपका डिलीटेड है। और आपको जो थर्ड बुक है, अभी तो फर्स्ट में से NPO डिलीटेड है और सेकंड में से आपका रिडम्पशन डिलीटेड है, एंड थर्ड में से जो आपका है वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। ध्यान से सुनना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये दोनों चैप्टर आपके इस साल डिलीटेड है, पिछले साल भी डिलीटेड थे और इस साल भी डिलीटेड है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट बुक में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड बुक में थर्ड चैप्टर, एंड जो सेकंड बुक में थर्ड चैप्टर, एंड जो थर्ड बुक है उसमें फर्स्ट आई थिंक सेकंड एंड थर्ड, जो कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब मैं आपको दोबारा से सिलेबस का रिव्यू करवा देता हूँ, उसमें आपको ये तीनों चैप्टर कहीं नहीं मिलेंगे। फर्स्ट में शुरू होता है कि पार्टनरशिप फीचर्स, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहीं नहीं है, कि NPO, एंड ये आ गया, आपका फर्स्ट बुक है सारी। एंड नाउ कम टू द सेकंड बुक अकाउंटिंग ऑफ द शेयर कैपिटल, देन अकाउंटिंग ऑफ द डिवेंचर, एंड उसके जो थर्ड चैप्टर है वो आपको रिडम्पशन नहीं मिलेगा, आपको इस पूरे इसमें सिलेबस में आपको नहीं मिलेगा, इसका मतलब डिलीटेड है। एंड जो थर्ड बुक है आपकी, उसमें जो फाइनेंशियल एनालिसिस है उसमें आपको कॉमन साइज और कोऑपरेटिव स्टेटमेंट कहीं नहीं लिखी हुई मिलेगी, तो इसका मतलब ये दोनों चैप्टर भी डिलीटेड है। और ये कैश फ्लो और आपका बस यही चैप्टर आ रहे हैं, और मैंने आज आपका सब डिस्कशन कर दिया, एंड आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट इफ़ यू हैव क्वेरी। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपको कोई भी ऐसा लग रहा है कि हमें चीज़ के बारे में नहीं पता है, तो उसके बारे में हमें कमेंट करें, हम आपको उसके बारे में वीडियो बना के देंगे। थैंक यू।